बिस्मिल्लाह हो गया शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम सामीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज से एक दिन बाद यानी कि 17 तारीख़ को पोलिंग होने जा रही है। ये ज़िमनी इंतखाबात हैं। वो तमाम 20 कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी पार्टी चेंज की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको डी-सीट कर दिया था। तो उन तमाम हलकों में यानी कि 20 हलकों में वो कल जो है पोलिंग होगी। उस हवाले से आपको पता है कि फॉर्म 45 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे हम पूरा रिज़ल्ट तैयार करते हैं। यूँ समझे कि पूरी कौम की जो है नज़रें इसी फॉर्म पे होंगी और ये फॉर्म जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल होगा। तो हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे तैयार करना है ताकि आपको कल जो है वो किसी किस्म की दिक्कत पेश ना आए। मैं बिल्कुल इसको डीपली लेके चलूँगा, एक एक पॉइंट डीपली डिस्कस करेंगे हम इसमें। आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म 45 है और ये रूल 81(1) के तहत जो है इसको बनाया गया है और रिज़ल्ट ऑफ द काउंट इसका नेम है। इसमें सबसे पहले आप देखें इलेक्शन ऑफ द नेशनल असम्बली, तो इसके ऊपर आप लाइन लगा देंगे क्योंकि ये जो 20 हलकों में पोलिंग होने जा रही है ये प्रोविंशियल असम्बली के हलके हैं। और आगे आपको पता है जी, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जो भी आपका सूबा होगा आप उस पर टिक कर देंगे। जैसे कि मेरे पास ये है, मैं इस पर टिक कर दिया। और दूसरा अगर आप इन पर लाइन लगा दें तो वो और भी अच्छा हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ नंबर एंड नेम ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूंसी, तो जो भी आपका नंबर होगा और नेम कॉन्स्टिट्यूंसी होगी वो यहाँ पे लिखेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ नेम, नंबर एंड नेम ऑफ़ पोलिंग स्टेशन, जो भी आपके पोलिंग स्टेशन का नंबर होगा और नेम वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास कॉलम है। द फर्स्ट कॉलम इज़ सीरियल, ये सीरियल नंबर है। और ये सेकंड कॉलम जो है ये कैंडिडेट्स का है। इस दफ़ा एक काम होने जा रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि आपके पास जो फॉर्म 45 आएगा उसमें नेम प्रिंटेड होंगे। पहले ये था कि हम खुद से हाथ से लिखते थे और अल्फ़ाबेटिकली लिखते थे, ठीक है। अभी जो है वो अल्फ़ाबेटिकली होंगे लेकिन वो नाम लिखे हुए आएंगे। आपको ये आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये तमाम जो मेंबरान हैं उनके नाम हम लिखते होते हैं, तमाम उम्मीदवारान के। बेशक उनका एक भी वोट ना हो तब भी उनका नाम यहाँ पे लिखा जाता है और वो अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि जिसके वोट ज़्यादा हैं उसका ऊपर आएगा, उससे कम, इस तरह नहीं होगा, बल्कि अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाएगा। और इस दफ़ा मैंने आपको बता दिया कि ये प्रिंटेड आएगा, ठीक है जी। तो नेम्स ऑफ पोलिंग यहाँ पे उनका नाम आ जाएंगे। द थर्ड कॉलम इज़ वैलिड वोट्स फ्रॉम द बैलेट बॉक्स, तो आपके पास बॉक्स होगा जो आपने मॉर्निंग में 8 o'clock आपने उसको सील लगाई होंगी, 4 सीलें पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में आपने लगाई होंगी, उनके सीरियल नंबर उनको नोट करवाए होंगे। तो उसी बैलेट बॉक्स को आपने जब 5 बजे पोलिंग ख़त्म करनी है और उसके बाद भी अगर कोई वोटर हुए उनका वोट कास्ट करवाने के बाद आपने जब गिनती का अमल शुरू करना है उस अपने बॉक्स को ओपन करना है। तो ओपन होने के बाद उसमें जितने वैलिड होंगे, एक वो होंगे जो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट यानी कि गिनती से खारिज होंगे, उसको नहीं, बल्कि जो सिर्फ वैलिड होंगे वो यहाँ पे हमने दर्ज कर देने हैं हर कैंडिडेट के नाम के आगे, ठीक है जी। इसके बाद फोर्थ कॉलम जो है वो टेंडर्ड वोट्स का है। आपको पता है कि एक वोटर हमारे पास आता है और उसका नाम जो है वो पहले से उस पर लाइन लगी होती है, लेकिन वोटर कहता है कि मैंने वोट कास्ट नहीं किया, उसके अंगूठे पे अनमिट स्याही जो है वो भी नहीं होती, तो उसको हम टेंडर्ड वोट कह देते हैं, ठीक है जी। तो वो टेंडर वोट के लिए पैकेट 4 था, उसमें पैकेट 4 को आप ओपन करेंगे और उसमें से जितने वैलिड वोट्स होंगे वो यहाँ पे हर उम्मीदवार के सामने लिख दिए जाएंगे। इसी तरह से आगे कॉलम 5 है, वो चैलेंज वोट था। चैलेंज वोट था जिसमें एक वोटर आता है लेकिन आपके पास जो पोलिंग एजेंट है या इलेक्शन एजेंट है या फिर कोई वोटर ही चैलेंज कर देता है कि जनाब ये इस हलके का वोटर नहीं है, ठीक है। उसका एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर वो चैलेंज हो जाता है तो फिर हम उसके लिए एक अलग से इन्वेलप यूज़ करते हैं। आई थिंक उसको 4 5 6 7 उसके लिए इन्वेलप होता है जिसमें रखते हैं हम उसको ओपन करेंगे यहाँ पे। और अगर वो वैलिड होगा, हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे इसके कि वैलिड वोट किसे कहते हैं। अगर वो वैलिड होगा तो यहाँ पे हर उम्मीदवार के नाम के सामने वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके आगे फिर ये हम सारा टोटल कर लेंगे, इस तरह वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली जो है वो यहाँ पे टोटल हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए टोटल वैलिड वोट्स। टोटल हम वैलिड वोट्स जो कि हमने यहाँ पे लिखे थे वही यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे फिर आ जाएंगे
वोट्स एक्सक्लूडेड फ्राम द काउंट, यानी कि गिनती से खारिज शुदा वोट जो है उनकी तफसीलात बी में आ रही हैं। ये ए था आपका और ये बी है। बी के आगे फिर आगे 3 कैटेगरीज़ हैं। फर्स्ट वन वोट्स टेकन आउट, ये जो बैलेट बॉक्स में से निकले थे ऐसे वोट जो गिनती से खारिज थे, जिस पे 2 उम्मीदवारान के सामने जो है किसी ने गलती से लगा दी थी, 9 खाने वाली मोहर लगाती थी, या उसके और भी आपको पता है कि किसी ने कोई निशानी उसमें रख दिया है, कोई फटा हुआ उसमें बैलेट पेपर या वोट निकला है, तो उस गिनती से खारिज हम काउंट करते हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी। इस तरह टेंडर वोट के लिए जो पैकेट 4 था उसमें से वोट निकले, अगर वो सही थे तो हमने उसको यहाँ पे लिखा था इस कॉलम में। ठीक है, और अगर वो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट होंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये बैलेट बॉक्स और यहाँ पे लिखेंगे टेंडर वोट्स। इसी तरह से चैलेंज वोट जो है पैकेट 7 में से निकले थे, और अगर वो गिनती में शामिल थे तो फिर हमने उनको ये कॉलम 5 में लिखना है, और अगर गिनती से खारिज हैं यानी कि एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट हैं तो फिर बी का 3rd जो है वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। फिर ये 1 2 3 इन तीनों का जो टोटल है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे मेल और यहाँ पर फीमेल जो है वो कितने वोट पोल हुए हैं उनका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। इसके ऊपर भी आप देखें, यहाँ पर भी एक तादाद थी जो शायद हम छोड़ चुके हैं कि टोटल मेल वोटर्स की तादाद, टोटल फीमेल वोटर्स की तादाद और मेल फीमेल दोनों मिला के टोटल यहाँ पे हम लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे नाम यानी कि नेम, डेजिग्नेशन और प्लेस ऑफ पोस्टिंग है सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, उनका आईडी कार्ड है, उनका थंब इम्प्रेशन है, और यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उनका नेम, डेजिग्नेशन, प्लेस ऑफ पोस्टिंग और उनका CNIC है। फिर एक चीज़ नई ऐड की गई है जो कि पहले अगर आपने इलेक्शंस ड्यूटी की हुई तो उसमें देखा होगा कि यहाँ पे नोट बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नोट बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। इसके आगे यहाँ पे प्लेस है ये वाली, और अगर हम थोड़ा सा इधर देखें तो यहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी है। इससे ऊपर भी 2 जगह आप देख सकते हैं, एक ये वाली जगह है, ये भी पहले नहीं थी होती, और एक इसके नीचे ये जगह है, ये भी पहले नहीं थी होती। ये जो ऊपर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द पोलिंग एजेंट्स विद पार्टी एफिलिएशन, यानी कि वो पोलिंग एजेंट्स जो यहाँ बैठे हुए थे, जो वोट के अमल को देख रहे थे और चैलेंज वोट अगर उन्होंने करना था तो वो किए थे, तो वो अपना नाम लिखेंगे, अपनी पार्टी का नाम लिखेंगे और यहाँ पे साइन कर देंगे। तो ये उनके पास यहाँ पे लिख लेंगे। ये 1 2 3 4 5 एंड 6 है। अगर इसके अलावा भी कोई होंगे तो आप फिर इस फॉर्म की बैक साइड पे उनसे ये तफसीलात लिखवा लेंगे। अगर वो नहीं लिखना चाहते अपना नाम या अपनी तफसीलात नहीं लिखना चाह रहे तो आप बाकायदा लिखेंगे कि उनका नाम ये है, उनकी पार्टी का नाम ये है, और नीचे लिखेंगे कि वो नाम लिखने से या साइन करने से इनकारी है। यहाँ पे आप लिखेंगे जी नेम एंड सिग्नेचर ऑफ ऑब्जर्वर, अगर कोई ऑब्जर्वर था, लोकल ऑब्जर्वर होते हैं और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर होते हैं, या मीडिया पर्सन, उनकी तफसीलात आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। ठीक है जी। एक हम और इसका सैम्पल देख लेते हैं जो कि फील्ड होगा। ये देखें जी, ये फील्ड है, इसको आप देख सकते हैं ये कि ये समिया बानो हैं, काशिफ ख़ान, मलक दाऊद, मौला दाऊद और नईम ख़ान। ये मैंने रैंडमली बस ऐसे लिए हुए, ये एक्चुअल आपके पास यकीनन नहीं होंगे। इनके ये वोट हैं जो बैलेट बॉक्स में से निकले हैं। ये देखें, नईम ख़ान का 0 वोट है तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, और ये मैंने गलत लिखा हुआ है, या तो आप 00 लिखेंगे या फिर इस तरह से 0, ये ऊपर ज़रा कीजिएगा कैमरे को, यहाँ ये ऐसे 0 मेंशन करेंगे, और ये प्रेफरेबल है, इसको आप ऐसे ही लिखें। ठीक है जी। और ये जो सिंगल 0 है ये सही नहीं है। इसके नीचे ये टेंडर्ड वोट्स की तादाद है, फिर ये चैलेंज वोट्स की तादाद है, और फिर इस तरफ से जो है ना टोटल, इस तरफ से टोटल ये लिखा हुआ है, और ये वर्टिकल टोटल जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है जी। और यहाँ पे जो वोट आएंगे टोटल वही इधर लिखे जाएंगे। ये फिर वो वोट हैं जो गिनती से खारिज यानी कि एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट थे, ये बैलेट बॉक्स में से निकले थे, ये टेंडर्ड थे और ये चैलेंज थे, और इन तीनों का टोटल जो है वो यहाँ पे आ गया था। ठीक है जी। और ये बी का टोटल और ये ए का टोटल, इन दोनों का हमने यानी कि A+B जो है वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है जी। ये पूरा आप देख सकते हैं इसको, और जो एक्चुअल आपके पास फॉर्म होगा वो ये फॉर्म होगा, इसके ऊपर मैंने फिल किया हुआ है, ये एक्चुअल होगा, और ये कार्बनाइज्ड है। ठीक है जी, ये कार्बनाइज्ड है। आप 4-5 इसको रख के ऊपर लिखेंगे तो ये नीचे तक जो है वो चला जाएगा। ठीक है जी, ये आप देख लेंगे। और एक आपको क्लू ये है कि एक आपको क्लू ये है कि आपने जो इसको फिल करना है, फिल करने के बाद आपने हर एक के अलग अलग साइन कीजिएगा, और वो सारी जो है वो ओरिजिनल कंसिडर होंगी। और आपने किस किस को देना है जी, आपने ये बाहर लगाना है फॉर्म, आपने एक कॉपी ECP को देनी है, एक अपने RO को देनी है, एक सामान में रखनी है, और इसके अलावा जितने पोलिंग एजेंट्स होंगे, इलेक्शन एजेंट होगा, ऑब्जर्वर होगा, इन सब को आपने ये कॉपी देनी है। उम्मीद है कि
ये वीडियो आपको फॉर्म 45 फिल करने में हेल्प करेगी। आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और इसके अलावा ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करें। और ये जब आपके पास वीडियो पहुँचे तो अपने जो कोलीग्स हैं जो कि इस पोलिंग के अमल में ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं उन तक ये ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।